सफल ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई बड़े मुनाफे, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और फास्ट प्रॉफिट की बात करता है। लेकिन असली प्रोफेशनल्स सिर्फ एक चीज को फॉलो करते हैं, वन गुड ट्रेड। जी हाँ, एक ऐसा ट्रेड जो पूरी तैयारी, डिसिप्लिन और आत्मनियंत्रण से लिया गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको जादू की जरूरत है या सही रणनीति की? क्या हर दिन मार्केट में जीतने वाला ट्रेड असल में कोई बड़ी चालाकी होती है या सिर्फ वन गुड ट्रेड का नतीजा? क्या आप जानते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक बात पर होता है, अगला सही ट्रेड कौन सा होगा? अगर आप ट्रेडिंग में बार बार असफल हो रहे हैं या सोच रहे हैं कहां से शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइज विद विंग्स, जहां हम किताबों से मिलने वाली असली शिक्षा को आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आप हर दिन थोड़ा और बेहतर बने। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो हर सीरियस ट्रेडर को जरूर पढ़नी चाहिए, वन गुड ट्रेड बाय माइक बेलाफ्योरे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक अच्छा ट्रेड आपको एक औसत ट्रेडर से प्रोफेशनल की लेवल पर पहुंचा सकता है। अगर आप भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन बिना गाइडेंस के उलझे हुए हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच और आपकी रणनीति दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, वन गुड ट्रेड। एक अच्छा ट्रेड ही सब कुछ है। वन गुड ट्रेड सिर्फ इस किताब का टाइटल नहीं है, ये एक सोच है, एक सिद्धांत है और एक आदत है जिसे अपनाकर कोई भी ट्रेडर असफलता से सफलता की ओर बढ़ सकता है। लेखक माइक बेलाफ्योरे हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक आम ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट प्रॉफिट्स। तो आखिर वन गुड ट्रेड है क्या? यह उस ट्रेड की बात है जो बिना जल्दबाजी के लिया गया हो, जिसमें पूरी रिसर्च हो, जिसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्लियर हो, जिसका रिस्क मैनेजमेंट सेट हो और सबसे जरूरी, जिसे डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट किया गया हो। माइक कहते हैं, पैसा कमाना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एक अच्छा ट्रेड करना हमारे कंट्रोल में जरूर होता है। आइए चैप्टर के मेन पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग। प्रोसेस पर ध्यान दो, न कि रिजल्ट पर। हर नया ट्रेडर यही गलती करता है, वह पहले दिन से पैसे कमाने के पीछे भागता है। लेकिन प्रो ट्रेडर्स जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। माइक बताते हैं कि जब आप वन गुड ट्रेड की आदत डाल लेते हैं तो छोटे नुकसान भी परेशान नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने सही ट्रेड किया, भले ही मार्केट ने साथ न दिया हो। नंबर 2, चेकलिस्ट्स मैटर। चेकलिस्ट ही आपका असली गाइड है। एसएमबी कैपिटल में हर ट्रेडर एक चेकलिस्ट फॉलो करता है। क्या आपने न्यूज़ पढ़ी है? क्या टेक्निकल एनालिसिस किया है? क्या वॉल्यूम सही है? क्या यह सेटअप आपकी स्ट्रैटेजी से मेल खाता है? अगर जवाब हां है, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। क्लासिक सीख, बिना चेकलिस्ट ट्रेड करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। डिसिप्लिन ओवर इमोशन। इमोशंस को साइड करो, नियमों को अपनाओ। माइक लिखते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स आर ग्रेट एक्टर्स। दे डोंट शो इमोशंस, दे फॉलो द प्लान। कई बार ट्रेडर्स फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में आकर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन वन गुड ट्रेड वाला ट्रेडर तब तक इंतजार करता है जब तक सारी शर्तें पूरी ना हो जाएं। नंबर 4, बिल्ड अ हैबिट, नॉट अ जैकपॉट। आदत बनाओ, जुआ नहीं खेलो। माइक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपको ट्रेडिंग को सिस्टम की तरह देखना चाहिए। हर ट्रेड एक पार्ट है उस सिस्टम का। अगर आपने रोज बस एक अच्छा ट्रेड किया तो महीने के अंत में उसका असर दिखाई देगा। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यह है कि पैसे के पीछे मत भागो, सही प्रक्रिया के पीछे भागो, पैसा खुद पीछे आएगा। वन गुड ट्रेड एक माइंडसेट है जहां ट्रेडिंग जुआ नहीं, बल्कि एक शुद्ध प्रोफेशनल अभ्यास बन जाती है। अब एक सवाल जो आपके ट्रेडिंग माइंड को हिला देगा। अगर एक अच्छा ट्रेड ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ट्रेडिंग एनवायरनमेंट आपको बेहतर बना रहा है या पीछे खींच रहा है? जानने के लिए अगले अध्याय में साथ जुड़िए, जहां हम बात करेंगे
द वैल्यू ऑफ अ प्रो ट्रेडिंग फर्म, प्रोफेशनल माहौल का असर, और जानेंगे कि कैसे माहौल, टीम और मेंटरशिप आपकी परफॉर्मेंस को बदल सकते हैं। चैप्टर 2, द वैल्यू ऑफ अ प्रो ट्रेडिंग फर्म, प्रोफेशनल माहौल का असर। ट्रेडिंग अकेले करने की कला है, लेकिन प्रोफेशनल बनने की राह सामूहिक सीख से होकर गुजरती है। इस अध्याय में माइक बेलाफियोरे हमें एसएमबी कैपिटल के भीतर की दुनिया दिखाते हैं, एक ऐसी जगह जहां हर ट्रेडर को लगातार सीखने, सोचने और सुधारने का माहौल मिलता है। माइक समझाते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म का असली मूल्य सिर्फ एक दफ्तर या ट्रेडिंग डेस्क नहीं होता, बल्कि मेंटरशिप, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और कम्युनिटी लर्निंग की ताकत होती है। आइए चैप्टर के मेन पॉइंट्स एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, लर्निंग थ्रू ऑस्मोसिस, सीखना माहौल से होता है। माइक बताते हैं कि जब आप एक ऐसे रूम में होते हैं जहां सब लोग सिर्फ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हैं, सही ट्रेड करना, तो आप बिना जाने भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। जब सामने वाला ट्रेडर बड़ी स्क्रीन पर लाइव एनालिसिस कर रहा हो और दूसरा अपनी गलती पर जोर से बोले, मैंने इंतजार करना चाहिए था, तो वो आपके लिए भी सबक बन जाता है। सीख, जो अकेले सीखने में 6 महीने लगते, वह प्रोफेशनल माहौल में 1 हफ्ते में मिल सकता है। नंबर 2, इमीडिएट फीडबैक, तुरंत फीडबैक से सुधार। एसएमबी में हर ट्रेडर का ट्रेड रिकॉर्ड किया जाता है, एंट्री, एग्जिट, सोच और इमोशन। हर दिन के अंत में उस दिन के ट्रेड्स का रिव्यू होता है। कोच बताता है कि आपने कहां गलती की, कहां सही निर्णय लिया। यह फीडबैक लूप ही आपको हर दिन बेहतर बनाता है। सीख, अकेले में आप अपनी गलती नहीं देख पाते, लेकिन टीम में आपकी हर गलती एक सुधार का मौका बन जाती है। नंबर 3, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, शुरुआत से प्रोफेशनल स्टाइल। माइक बताते हैं कि एक प्रो ट्रेडिंग फर्म में नए ट्रेडर्स को ऐसे नहीं छोड़ा जाता, जाओ और खुद सीखो, बल्कि उन्हें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग दी जाती है। मार्केट माइंडसेट बनाना, ट्रेडिंग सेटअप समझना, रिस्क मैनेजमेंट सीखना, जर्नलिंग और रिव्यू करना, यानी एक प्रोफेशनल बनने की एक पूरी प्रणाली मिलती है। सीख, सिस्टम के साथ सीखने से आप गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी, जब कोई आपको जिम्मेदार ठहराए। अकेले ट्रेडिंग करने वाले लोग अक्सर बहाने बना लेते हैं। आज मूड नहीं था, नेट स्लो था, मार्केट ही खराब था। लेकिन प्रो फर्म में आपको हर ट्रेड के लिए जवाब देना होता है। आपको समझाना पड़ता है कि क्यों लिया, कब लिया और क्या सोचा। सीख, जिम्मेदारी की भावना ही आपको गंभीर ट्रेडर बनाती है। नंबर 5, कॉम्पिटिटिव येट सपोर्टिव कल्चर, सीखो, टकराओ और आगे बढ़ो। एसएमबी में सभी ट्रेडर्स अपने बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे एक दूसरे को शेयरिंग और सहयोग से भी मदद करते हैं। यह compete एंड ग्रो टुगेदर वाली संस्कृति ही सफलता की असली चाबी बनती है। सीख, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो जीतना चाहते हैं, आप भी जीतना सीख जाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, अगर आप खुद को ट्रेडिंग में तेजी से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो खुद को उस माहौल में डालिए जहां हर कोई ट्रेडिंग को गंभीरता से लेता है। माहौल ही आदमी को बनाता है, और ट्रेडिंग में तो यह और भी सच है। अब एक सवाल जो आपकी सोच को हिला देगा, अगर प्रोफेशनल माहौल इतना जरूरी है, तो क्या आप भी अपने ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर, फीडबैक और डिसिप्लिन ला रहे हैं, या अभी भी सिर्फ गट फीलिंग से काम ले रहे हैं? जानिए अगले अध्याय में कि कैसे एक प्लेबुक बनाकर आप अपने सबसे अच्छे ट्रेड्स को बार बार दोहरा सकते हैं। चैप्टर 3, द प्लेबुक, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो। हर बड़ा एथलीट अपने गेम की वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है, ताकि वो समझ सके कि उसने कहां अच्छा किया और कहां नहीं। तो एक ट्रेडर क्यों ना करे वही काम। इस अध्याय में माइक बेलाफियोरे हमें सिखाते हैं कि प्लेबुक सिर्फ एक नोटबुक नहीं है, यह एक ऐसा ट्रेडिंग हथियार है जो आपको बार बार अपने सबसे बेस्ट ट्रेड्स दोहराने की ताकत देता है। प्लेबुक एक ऐसी पर्सनल डायरी है जिसमें आप अपने सबसे अच्छे ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस, स्क्रीनशॉट्स के साथ समझाते हैं कि क्यों वो ट्रेड शानदार था, और यह तय करते हैं कि भविष्य में ऐसे ट्रेड कैसे फिर से ढूंढे जा सकते हैं। माइक इसे एक ट्रेडर का सिग्नेचर स्टाइल बनाने की प्रक्रिया बताते हैं।
चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो आपको बार बार सुनने को मजबूर करेंगे। नंबर 1, बेस्ट सेटअप्स को कलेक्ट करना, जीत के पैटर्न ढूंढना। माइक कहते हैं कि हर सफल ट्रेडर को यह पता होता है कि उसके लिए क्या काम करता है। प्लेबुक में आप अपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को जमा करते हो, यानी वो सेटअप्स जो बार बार काम करते हैं। सीख, जब आप अपने बेस्ट सेटअप्स को दस्तावेज में बदलते हो तो आप उन्हें बार बार दोहराने में माहिर बन जाते हो। नंबर 2, विजुअलाइजेशन और रिव्यू, दोबारा जीना अपने बेहतरीन ट्रेड्स को। हर प्लेबुक एंट्री में ये चीजें शामिल होनी चाहिए। ट्रेड का नाम, जैसे ओपनिंग ड्राइव प्ले, रिवर्सल प्ले, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट, एंट्री और एग्जिट की वजह, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इमोशनल स्टेट, आपका मनोस्थिति उस समय, स्क्रीनशॉट्स और चार्ट्स। सीख, जब आप बार बार अपने बेस्ट ट्रेड को देखते हो तो आपका ब्रेन उस पैटर्न को पहचानना सीख जाता है। नंबर 3, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, मैं यह कर सकता हूं वाली भावना। प्लेबुक आपको यह यकीन दिलाता है कि आपने पहले भी शानदार ट्रेड्स किए हैं और आप दोबारा कर सकते हैं। यह इमोशनल स्ट्रेंथ और डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। सीख, ट्रेडिंग में बार बार जीतने के लिए पहले खुद को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि मैं जीत चुका हूं। नंबर 4, मिस्टेक्स से बचाव, कमजोर ट्रेड्स को पहचानो और हटाओ। प्लेबुक सिर्फ अच्छी ट्रेड्स का संग्रह नहीं है, यह आपको यह भी सिखाता है कि कौन से ट्रेड्स आपके स्टाइल में फिट नहीं बैठते। माइक बताते हैं कि अगर कोई ट्रेड बार बार नुकसान दे रहा है तो उसे अपने सिस्टम से बाहर कर दो। सीख, जैसा कि स्पोर्ट्स में कहा जाता है, प्रैक्टिस व्हाट वर्क्स, ड्रॉप व्हाट डजंट। नंबर 5, कस्टम प्लेबुक, हर ट्रेडर का अपना ट्रेडिंग स्टाइल। माइक कहते हैं कि कोई भी दो ट्रेडर्स एक जैसे नहीं होते, इसलिए हर किसी का प्लेबुक भी अलग होता है। आपका प्लेबुक आपके अनुभव, सोच और स्ट्रेंथ के हिसाब से तैयार होता है। सीख, प्रोफेशनल्स कॉपी नहीं करते, वे अपने अनुभवों से अपना ट्रेडिंग स्टाइल गढ़ते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, हर बेस्ट ट्रेड को कैप्चर करो ताकि अगली बार वो सिर्फ एक संयोग न हो बल्कि एक आदत बन जाए। प्ले बुक बनाना मतलब अपने अनुभव से सीखना और अपनी रणनीति को तेज करना। अब एक सवाल जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। अगर प्ले बुक से आप अपने बेस्ट ट्रेड्स दोहरा सकते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग के दौरान आपकी थिंकिंग प्रोसेस का रिकॉर्ड रखना आपकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकता है? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक चेकलिस्ट आपकी सोच को फोकस में रखती है और खराब निर्णयों से बचाती है। चैप्टर 4, आप कल से बेहतर हो सकते हैं तो आप आज से बेहतर हो सकते हैं। लगातार सुधार का नियम। हर सुबह आपके पास एक मौका होता है कल से बेहतर बनने का। ट्रेडिंग की असली जीत हर दिन थोड़ी बेहतर सोच, थोड़ा बेहतर निर्णय और थोड़ा बेहतर कंट्रोल हासिल करना है। इस अध्याय में माइक बेलाफियोरे हमें बताते हैं कि एक महान ट्रेडर बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंटली बेटर होना जरूरी है। चैप्टर के मेन पॉइंट्स, वो जो हर ट्रेडर के लिए सुनहरा सबक है। नंबर 1, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, हर नुकसान में छुपा होता है सबक। माइक बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अपने लॉसेस को पर्सनल नहीं लेते, वे हर हार को एक सीख मानते हैं। हर नुकसान उनके लिए एक नया सवाल खड़ा करता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? सीख, अगर आप हर दिन सीखने को तैयार हैं तो आप कभी हारते नहीं, बस सीखते हैं। नंबर 2, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, हर दिन 1% सुधार। माइक कहते हैं आप एक दिन में बेहतर ट्रेडर नहीं बनते, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करके बनते हैं। एसएमबी कैपिटल में ट्रेडर्स हर हफ्ते अपना एक वन थिंग टू इम्प्रूव चुनते हैं, जैसे एंट्री में पेशेंस, जर्नलिंग कंसिस्टेंसी या भावनात्मक नियंत्रण। यही छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़े बदलाव बनते हैं। सीख, अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। नंबर 3, सेल्फ रिव्यू और ऑनेस्ट फीडबैक, आईना दिखाओ खुद को। ट्रेडिंग में सुधार तभी मुमकिन है जब आप ईमानदारी से खुद को देख पाएं। माइक हर ट्रेडर को एनकरेज करते हैं कि वे हर दिन के बाद लिखकर सोचें, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलती की।
अपने टॉप 3 ट्रेड्स और वीक पॉइंट्स को ट्रैक करें और अपने कोच या सीनियर से ईमानदार फीडबैक लें। सीख, प्रोफेशनल बनना है तो भावनाओं को किनारे रखकर सुधार को गले लगाओ। नंबर 4, कोच, मेंटोर और पीयर सपोर्ट। अकेले नहीं, साथ मिलकर बढ़ो। माइक बताते हैं कि अकेले सुधार की गति धीमी होती है। एसएमबी में हर ट्रेडर को एक मेंटर मिलता है जो उसे गाइड करता है, उसकी कमियों को उजागर करता है और सही दिशा दिखाता है। वे कहते हैं, मेंटोरशिप आपके सुधार को 10 गुना तेज कर सकता है, बशर्ते आप सीखने के लिए तैयार हों। सीख, अगर कोई आपसे बेहतर है तो उससे सीखने में कभी ईगो नहीं लाना चाहिए। नंबर 5, इमोशन पर कंट्रोल, सुधार की सबसे बड़ी कुंजी। माइक बार बार बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं, इमोशनल डिसिप्लिन का खेल है। एक अच्छा ट्रेडर अपने डर, लालच और गुस्से को पहचानता है और उस पर काम करता है। सीख, अपने मन को जीतना मार्केट को जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का इरादा ही आपको ट्रेडिंग की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। माइक ये नहीं कहते कि आपको परफेक्ट बनना है, वो कहते हैं बस आज से बेहतर कल बनाओ और फिर कल से बेहतर परसों। अब एक सवाल जो आपकी सोच को जगा देगा, अगर हर दिन 1% बेहतर बनना ही आपको सफल बना सकता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग के दौरान आपके सोचने के ढांचे को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि आप बेहतर निर्णय लें और इंपल्सिव मिस्टेक्स से बच सकें? जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 5, द बेस्ट ट्रेड्स, जो ट्रेड आपके नियमों पर खरे उतरते हों। सफल ट्रेडिंग का राज सिर्फ प्रॉफिट में नहीं छुपा होता, बल्कि इस बात में होता है कि लीख के जिहो, क्या आपने वो ट्रेड किया जो आपके बनाए गए नियमों पर खरा उतरता है। इस अध्याय में माइक बेलाफियोरे हमें बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ट्रेड वो नहीं जो सबसे ज्यादा पैसे दे, बल्कि वो होता है जो आपके सिस्टम, आपकी रणनीति और आपकी प्लानिंग के अनुसार चलता है। चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो एक एवरेज ट्रेडर को सुपर ट्रेडर बना सकते हैं। नंबर 1, रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही रियल ट्रेडिंग है। माइक कहते हैं, अगर आप बिना नियमों के ट्रेड कर रहे हैं तो आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक ट्रेडिंग प्लान और चेकलिस्ट होती है। जो ट्रेड उस प्लान पर खरा उतरता है वही बेस्ट ट्रेड होता है, चाहे वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में। सीख, एक स्ट्रॉन्ग सेटअप वही होता है जो आपकी स्क्रिप्टेड रणनीति से मेल खाए। नंबर 2, प्रोसेस ओवर आउटकम माइंडसेट अपनाओ। माइक बार बार बताते हैं कि बेस्ट ट्रेड की पहचान पैसे से नहीं, प्रक्रिया से होती है। अगर आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया, रिसर्च, एंट्री, रिस्क मैनेजमेंट और एग्जिट प्लानिंग सही रही, तो चाहे नतीजा कुछ भी हो, वो वन गुड ट्रेड है। सीख, अगर आप हर दिन सिर्फ अच्छा प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे तो मुनाफा अपने आप आएगा। नंबर 3, एग्जाम्पल, वन गुड ट्रेड वर्स वन लकी ट्रेड। माइक एक उदाहरण देते हैं। एक ट्रेडर ने बिना रिसर्च के ट्रेड किया और मुनाफा कमा लिया, ये लक है। दूसरा ट्रेडर एक मजबूत सेटअप पर ट्रेड करता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ये वन गुड ट्रेड है। पहला ट्रेड खतरनाक है क्योंकि वो आपको गलत यकीन देता है। दूसरा ट्रेड आपको विश्वास देता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। सीख, लक से पैसा मिल सकता है पर सक्सेस सिर्फ डिसिप्लिन से मिलती है। नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन, बेस्ट ट्रेड की असली नींव। माइक बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स खुद से सवाल करते हैं, क्या ये ट्रेड मेरे नियमों से मेल खाता है? क्या मैंने इस पर पूरा रिसर्च किया है? क्या मैं लालच में तो नहीं आ रहा? क्या मेरा रिस्क और रिवॉर्ड सही बैलेंस में है? सीख, जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देने लगते हैं, तभी आप बेस्ट ट्रेड्स चुनते हैं। नंबर 5, ट्रैकिंग। बेस्ट ट्रेड्स, उन्हें प्लेबुक में दर्ज करना ना भूलें। माइक कहते हैं कि बेस्ट ट्रेड्स को सिर्फ एग्जीक्यूट करना काफी नहीं है, उन्हें प्लेबुक में रिकॉर्ड करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आप बार बार उन्हें दोहरा सकें और खुद को उसी माइंडसेट में ला सकें। सीख, बेस्ट ट्रेड्स आपकी ट्रेडिंग पहचान बनाते हैं, उन्हें संभाल कर रखो। माइक का मानना है कि हर ट्रेड एक टेस्ट है, क्या आप अपने ही बनाए हुए नियमों पर चल सकते हो या नहीं।
अब एक सवाल जो आपकी ट्रेडिंग को सोचने के स्तर पर हिला देगा। अगर सबसे अच्छा ट्रेड वो है जो आपके नियमों पर चलता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नियमों को और बेहतर कैसे बनाया जाए ताकि वे आपको कंसिस्टेंटली विनिंग ट्रेड्स तक ले जा सकें? जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 6, द डीएनए ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स, सफल ट्रेडर्स की आदतें। हर सफल ट्रेडर में कोई जादू नहीं होता, बल्कि उनमें होती हैं कुछ खास आदतें, एक विशेष सोच और एक बेहद अनुशासित रवैया। अगर आप भी उन आदतों को अपनाएं, तो आप भी उस रास्ते पर चल सकते हैं। इस अध्याय में माइक बेलाफियोरे बताते हैं कि सिर्फ चार्ट पढ़ना या तकनीकी स्किल्स ही काफी नहीं है। सच्चा ट्रेडिंग मास्टरी उन मानसिक आदतों में छिपा है जो सफल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाती हैं। चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो आपको एक आम ट्रेडर से असाधारण बना सकते हैं। नंबर 1, एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पर नियंत्रण का उच्चतम स्तर। सफल ट्रेडर्स इंपल्सिव नहीं होते। वे हर फैसले से पहले सोचते हैं, नियमों की समीक्षा करते हैं और बिना भावना में बहे फैसला लेते हैं। माइक कहते हैं, डिसिप्लिन सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम वॉनबीज। सीख, ट्रेडिंग में अपने दिमाग को जीतना ही असली जीत होती है। नंबर 2, हंगर टू इम्प्रूव, हर दिन बेहतर बनने की भूख। ग्रेट ट्रेडर्स नेवर फील सेटल्ड। वे हर दिन खुद से पूछते हैं, मैं आज क्या बेहतर कर सकता था। वे लगातार सीखते हैं, बैक टेस्ट करते हैं और अपने सिस्टम में सुधार करते हैं। सीख, एक सफल ट्रेडर हमेशा स्टूडेंट बना रहता है। नंबर 3, ऑब्सेशन विद द क्राफ्ट, ट्रेडिंग को जीना। माइक बताते हैं कि सफल ट्रेडर सिर्फ ट्रेडिंग करते नहीं, वो ट्रेडिंग जीते हैं। वे मार्केट को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें हर मोमेंट, हर पैटर्न, हर इमोशन में दिलचस्पी होती है। सीख, अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी, खुद की जिम्मेदारी लेना। सफल ट्रेडर अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष नहीं देते। न मार्केट को, न किसी न्यूज को। वे ईमानदारी से स्वीकारते हैं कि गलती मेरी थी और सुधार भी मुझे ही करना है। सीख, जब आप गलती को स्वीकारते हैं, तभी आप सीखते हैं। नंबर 5, पैटर्न रिकग्निशन प्लस, रिस्क कंट्रोल, जीत का सही संतुलन। माइक बताते हैं कि सफल ट्रेडर पैटर्न को लाइटनिंग स्पीड से पहचानते हैं, लेकिन वो उस पर एक्शन लेने से पहले अपना रिस्क भी परफेक्टली मैनेज करते हैं। उनके अंदर एक ट्रिगर थेन चेक सिस्टम होता है। ट्रेड लेने का सिग्नल आता है, लेकिन वो तुरंत अपनी चेकलिस्ट से वेरीफाई करते हैं। सीख, केवल ट्रिगर से ट्रेड मत लो, ट्रस्टेड सिस्टम से कंफर्म करो। की क्वोट ऑफ मेंटोर माइक, यू डोंट नीड टू बी द स्मार्टेस्ट, यू नीड टू बी द मोस्ट प्रिपेयर्ड, द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड द मोस्ट फोकस्ड। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख, सफल ट्रेडर पैदा नहीं होते, वे खुद को हर दिन बेहतर बनाकर, लगातार आदतों को सुधार कर खुद बनते हैं। माइक इस अध्याय में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देते हैं। अगर आप इन मानसिक आदतों और व्यवहारिक कौशलों को अपना लें, तो आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सोचने और ट्रेड करने लगेंगे। अब एक सवाल जो आपकी सोच को एक कदम आगे ले जाएगा। अगर सफल ट्रेडर की पहचान उसकी आदतों और मानसिक संरचना से होती है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन आदतों को ट्रैक और डेवलप करने के लिए एक मजबूत सिस्टम क्या हो सकता है? जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 7, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी ही सब कुछ है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली ताकत चार्ट पर नहीं, बल्कि उसके तैयारी के तरीके में होती है, क्योंकि मार्केट में कमाने का असली मौका वहीं मिलता है जहां तैयारी और अवसर की मुलाकात होती है। माइक बेलाफियोरे इस अध्याय में साफ कहते हैं कि सफल ट्रेडर्स और औसत ट्रेडर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क तैयारी है। जो ट्रेडर सुबह 9:30 पर ट्रेड करने बैठता है, लेकिन तैयारी रात को ही कर चुका होता है, वही जीतने वाला होता है। चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो हर ट्रेडर को जानने और अपनाने चाहिए। नंबर 1, प्रिपरेशन इज एवरीथिंग। तैयारी ही असली ट्रेडिंग है, माइक कहते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में हारते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि स्क्रीन पर बैठकर ही सब होगा, जबकि असली काम ट्रेडिंग से पहले शुरू होता है। वे बताते हैं कि जो ट्रेडर रात को रिसर्च,
पैटर्न एनालिसिस और सेटअप प्लान तैयार करते हैं, वे सुबह फोकस्ड और कॉन्फिडेंट रहते हैं, जबकि बिना तैयारी वाले ट्रेडर्स अक्सर घबराए हुए होते हैं। नंबर 2, डेली गेम प्लान, हर दिन का रोड मैप। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होता है एक डेली प्लान। कौन से स्टॉक्स फोकस में हैं, किन न्यूज से वॉल्यूम आ सकता है, किन लेवल्स पर एंट्री या एग्जिट होनी चाहिए, कितना रिस्क लिया जा सकता है। माइक इसे कहते हैं गेम प्लानिंग लाइक अ प्रो एथलीट। सीख, ट्रेडिंग में भी प्लान के बिना मैदान में जाना बेवकूफी है। नंबर 3, प्ले बुक रिव्यू, पिछली गलतियों से सीखना। माइक बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर अपने प्लेबुक से रोज तैयारी करता है। बेस्ट ट्रेड्स कौन से थे, किस पैटर्न पर ज्यादा सफलता मिली, किन ट्रेड्स में गलती हुई। ये सब रिव्यू करने से ट्रेडर का माइंडसेट और फोकस अगले दिन के लिए शार्प हो जाता है। सीख, पिछली तैयारी ही आने वाले ट्रेड्स का आधार बनती है। नंबर 4, विजुअलाइजेशन टेक्निक, मानसिक अभ्यास। माइक बताते हैं कि टॉप ट्रेडर्स अपने बेस्ट ट्रेड्स की कल्पना करके तैयारी करते हैं। जैसे एक एथलीट पहले से दिमाग में खेल खेलता है, वैसे ही एक प्रो ट्रेडर भी मार्केट ओपन होने से पहले अपने मूव्स, पैटर्न, रिस्पॉन्स और भावनात्मक नियंत्रण को विजुअलाइज करता है। सीख, दिमाग में बार बार जीती गई लड़ाई मैदान में आसान लगती है। नंबर 5, रूटीन इज पावर, तैयारी को आदत बनाओ। माइक कहते हैं कि सफल ट्रेडर्स की तैयारी एक सिस्टम और रूटीन के तहत चलती है। हर दिन एक ही समय पर उठना, वही रिसर्च स्टेप्स करना, वही ट्रैकिंग फॉर्म्स भरना, ये सब उन्हें प्रोफेशनल डिसिप्लिन की ओर ले जाता है। सीख, अगर आपकी तैयारी रूटीन नहीं है तो आपकी सफलता भी स्थायी नहीं हो सकती। इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपकी तैयारी गहरी है तो आपका प्रदर्शन अपने आप ऊंचा होगा। माइक इस अध्याय में बार बार दोहराते हैं कि आपका असली ट्रेडिंग एज आपके तैयारी के तरीके में छिपा होता है। बिना तैयारी के किया गया ट्रेड एक कच्चे खिलाड़ी का फुल टॉस मारना है, शायद एक बार छक्का लग जाए, पर जीत की गारंटी नहीं। अब एक सवाल जो आपकी सोच को गहरा कर देगा, अगर तैयारी ही जीत की कुंजी है तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ट्रेडिंग डे की शुरुआत किन 3 सबसे जरूरी रिचुअल्स से होनी चाहिए जो आपको बाकी सभी से बेहतर बनाए? जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 8, क्यों हम सभी अपने पहले अकाउंट का ब्लो अप करते हैं, पहली गलती से सीखो। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके पहले ट्रेडिंग अकाउंट का ब्लो अप क्यों होता है? क्या वह सिर्फ एक साधारण गलती थी या फिर कुछ और था जो बहुत सारे नए ट्रेडर्स के साथ घटित होता है? माइक बेलाफ्योरे इस अध्याय में खुलासा करते हैं कि हर नए ट्रेडर के साथ लगभग यही होता है, पहली बार में उनका अकाउंट उड़ा जाता है। लेकिन माइक के अनुसार यह केवल एक गलती नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी शिक्षा है जो हर ट्रेडर को सीखनी चाहिए। चैप्टर के मेन पॉइंट्स, क्यों हर ट्रेडर अपना पहला अकाउंट खो देता है। नंबर 1, इमोशनल ओवर रिएक्शन, भावनाओं के खिलाफ जंग। माइक के अनुसार एक ट्रेडिंग अकाउंट का ब्लो अप तब होता है जब ट्रेडर भावनाओं के हिसाब से ट्रेड करते हैं, न कि अपने नियमों के हिसाब से। लैक ऑफ पेशेंस, ये वो समय होता है जब ट्रेडर जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में गलत फैसले लेते हैं। फियर एंड ग्रीड, जो ट्रेडर डर या लालच में आकर बिना रिस्क को सही से समझे हुए बड़े ट्रेड करते हैं, वही अपना अकाउंट खोते हैं। सीख, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई अपनी भावनाओं से होती है। आप जितना खुद को नियंत्रित रखेंगे उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नंबर 2, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को नजरअंदाज करना। माइक बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट का ना होना। ट्रेडर बिना सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेड करते हैं और जल्दी ही उनका पैसा खत्म हो जाता है। उनके पास एक स्पष्ट स्टॉप लॉस नहीं होता और वे एक बुरी स्थिति में ज्यादा पैसे लगाकर अपने पूरे अकाउंट को रिस्क पर डाल देते हैं। सीख, जब तक आपके पास रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा, आप अपनी पूरी मेहनत की कमाई खोने के लिए तैयार रहिए। नंबर 3, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी। माइक का कहना है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी सीख अंतिम रूप से अनुभव ही देता है।
नए ट्रेडर अक्सर आसानी से विश्वास करते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा सीखा है, लेकिन असल में उन्हें पता नहीं होता कि किसे कब फॉलो करना है, किसे छोड़ना है। ये अत्यधिक आत्मविश्वास अक्सर उनकी पहली बार की ट्रेडिंग यात्रा को समाप्त कर देता है। सीख। जितना आप खुद को सीखने और सुधारने में सक्षम बनाएंगे, उतना ही आप अधिक मजबूत होंगे। अनुभव ही असली गुरु है। नंबर 4, लैक ऑफ अ प्रूवन सिस्टम, कोई स्थिर और सिद्ध प्रणाली का अभाव। माइक बेलाफियोरे का कहना है कि अधिकांश नए ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स को बस जुए जैसा खेलते हैं, बिना किसी सिद्ध प्रणाली के। वे मार्केट को समझने की बजाय सिर्फ मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते उनके ट्रेड्स ज्यादा स्थिर नहीं होते। उनके पास कोई सेट रणनीति नहीं होती जिससे उन्हें खुद पर विश्वास हो। सीख। एक सिद्ध प्रणाली और ट्रेडिंग प्लान से काम करना सफलता की ओर पहला कदम है। बिना योजना के चलना खतरनाक है। नंबर 5, नीड फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार की आवश्यकता। माइक इस बात को कई बार कहते हैं कि सिर्फ एक बार अकाउंट ब्लो होने से कुछ नहीं होता। जो ट्रेडर इस असफलता से सीखते हैं और अपनी प्रणाली को और मजबूत करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। गलतियों से सीखने का मतलब केवल अपने आप को समझना नहीं, बल्कि नई रणनीतियां बनाना और अपनी सोच को लगातार अपडेट रखना है। सीख। पहली गलती के बाद रुकना नहीं है, उससे बेहतर बनना है। माइक के अनुसार पहला अकाउंट जब बर्बाद होता है तो वह सिर्फ एक शुरुआती कदम है। जो लोग इस हादसे से सीखते हैं, वे आगे बढ़कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अब एक सवाल जो आपकी ट्रेडिंग यात्रा को नया मोड़ देगा। अगर आपका पहला अकाउंट पहले ही बर्बाद हो चुका है, तो क्या आपने उस गलती से कुछ सीखा है, या फिर आप वही गलतियां फिर से दोहरा रहे हैं? जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 9, डेवलपिंग योर ट्रेडिंग एज, अपनी ताकत पहचानो। हर सफल ट्रेडर का एक एज होता है, वो खास ताकत जो उसे बाकी सभी से अलग करती है। क्या आप जानते हैं कि वो ताकत आपके पास भी हो सकती है, सिर्फ आपको उसे पहचानने की जरूरत है? माइक बेलाफियोरे इस अध्याय में ट्रेडिंग एज के बारे में बात करते हैं, यानी वह विशेष कौशल, रणनीतियां या मानसिकता जो एक ट्रेडर को सफलता दिलाती है। वे बताते हैं कि हर ट्रेडर का एज अलग हो सकता है और यह उसे अपनी खुद की ताकत पहचानने के बाद ही मिल सकता है। किसी अन्य ट्रेडर की तरह ट्रेड करने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि आपका एज उसी समय सामने आता है जब आप अपने खुद के स्टाइल को पहचानते हैं। चैप्टर के मेन पॉइंट्स, कैसे विकसित करें अपना ट्रेडिंग एज। नंबर 1, नो योरसेल्फ, खुद को समझो। माइक बेलाफियोरे इस बात पर जोर देते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप होता है अपने बारे में जानना। आपको यह समझना जरूरी है कि आप कौन से ट्रेडर्स हैं। क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बेहतर हैं? क्या आपको लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स पसंद हैं? क्या आप चांसेस लेने वाले ट्रेडर हैं या फिर सुरक्षित ट्रेडिंग पसंद करते हैं? आपका एज तभी विकसित हो सकता है जब आप खुद के ट्रेडिंग स्टाइल को जानेंगे और उस पर काम करेंगे। सीख। अपनी प्राकृतिक ताकत और कमजोरियों को पहचानना बहुत जरूरी है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी, निरंतरता है सफलता की कुंजी। माइक का कहना है कि आपका एज कभी भी स्थिर नहीं हो सकता अगर आप अपनी ट्रेडिंग में निरंतरता नहीं बनाए रखते। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ट्रेडिंग रणनीति पर टिके रहना और बार बार उसे टेस्ट करना। अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करते रहना ताकि आप जान सकें कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। सीख। सफलता सिर्फ एक ही दिन की मेहनत से नहीं आती, बल्कि निरंतर प्रयास से आती है। नंबर 3, लेवरेज योर स्ट्रेंथ्स, अपनी ताकत का उपयोग करें। माइक बताते हैं कि एज को पहचानने का अगला कदम है अपनी ताकत का पूरा फायदा उठाना। क्या आप प्रमुख ट्रेंड्स पर ज्यादा अच्छा काम करते हैं? क्या आप बाजार के शोर के बीच से सबसे अच्छा फैसला ले सकते हैं? क्या आपको रिकवरी ट्रेड्स में महारत है? अपना एज वही होता है जिसे आप हमेशा सफल रूप से दोहराते रहते हैं, और यह आपको लगातार सफलता की दिशा में ले जाता है। सीख। अपनी ताकत का सही उपयोग ही आपको दूसरों से अलग करता है। नंबर 4, डेवलप अ सिस्टम, एक सिद्ध प्रणाली बनाएं। माइक का मानना है कि आपके एज को एक सटीक और मजबूत सिस्टम के रूप में विकसित करना जरूरी है। आपके पास एक ठोस ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए
जो आपकी मानसिक स्पष्टता बनाए रखे, ताकि जब भी आप ट्रेड करें, आप किसी तरह के कंफ्यूजन या डाउट में न फंसें। एंट्री और एक्सिट पॉइंट्स क्या होंगे? रिस्क मैनेजमेंट का तरीका क्या होगा? मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आप किसे प्राथमिकता देंगे? सीख, एक ठोस सिस्टम के बिना आपका एज बेकार हो सकता है। अपने सिस्टम को समय समय पर परखें और फिर उसे मजबूत करें। नंबर 5, अडैप्ट एंड इवॉल्व, खुद को बदलते रहो। ट्रेडिंग में एवोल्यूशन बहुत जरूरी है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और जिस तरह से एक ट्रेडर सफल होता है वह हर दिन बदल सकता है। माइक बेलाफियोरे बताते हैं कि एक प्रॉफिटेबल एज सिर्फ उसी स्थिति में काम करता है जब आप उसे समय समय पर अपडेट करते हैं। क्या आपके मार्केट कंडीशंस अब पहले जैसे नहीं रहे? क्या आपने हाल के ट्रेडों का विश्लेषण किया? क्या आपने अपनी स्ट्रैटेजी को नया रूप दिया? सीख, अडैप्टेबिलिटी, यह वह गुण है जो आपको सस्टेनेबल सक्सेस दिलाता है। माइक के अनुसार आपका ट्रेडिंग एज वह कुंजी है जो आपको बाजार में दूसरों से अलग बनाती है। यह कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि यह एक दृढ़ प्रणाली और निरंतर सुधार का परिणाम है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक अभ्यास का परिणाम होता है जो आपको बाजार में सफलता की ओर अग्रसर करता है। अब एक सवाल जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि आपका एज क्या है? क्या आपने अपनी खुद की ताकत पहचानी है, या आप अभी भी दूसरों की रणनीतियों के पीछे भाग रहे हैं? जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 10, द एसएमबी फाउंडेशन, एक सिस्टमैटिक अप्रोच। क्या आप जानते हैं कि जो लोग सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं वे जीवन में कहीं अधिक सफल होते हैं? क्या आप भी एक ट्रेडर के तौर पर सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं? माइक बेलाफियोरे इस अध्याय में एसएमबी फाउंडेशन की बात करते हैं, जो कि एसएमबी कैपिटल का हिस्सा है। एक प्रतिष्ठित ट्रेडिंग फर्म है जो सिस्टमैटिक अप्रोच और ट्रेडिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक ट्रेडर को सफलता के लिए एक सटीक और व्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता होती है। माइक बताते हैं कि कैसे एसएमबी फाउंडेशन एक कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क देता है, जो एक ट्रेडर को केवल अपने एज को पहचानने से लेकर उसे सही तरीके से लागू करने तक की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है। चैप्टर के मेन पॉइंट्स, कैसे एसएमबी फाउंडेशन एक सिस्टमैटिक अप्रोच देता है। नंबर 1, द रोल ऑफ अ ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का महत्व। माइक बेलाफियोरे के अनुसार सिस्टमैटिक अप्रोच किसी भी सबल ट्रेडर के लिए जरूरी है। एसएमबी फाउंडेशन ने व्यवस्थित तरीके से ट्रेडिंग के सभी पहलुओं को एक ठोस फ्रेमवर्क में बदल दिया है, जिससे एक ट्रेडर को समझ में आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ट्रेडिंग रूल्स का पालन, रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बनाना एसएमबी की प्रणाली का हिस्सा है। सीख, जब आप सिस्टम के साथ काम करते हैं तो आपको मार्केट के बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं होती। आपका फ्रेमवर्क ही आपको गाइड करता है। नंबर 2, द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज का दस्तावेजीकरण। एसएमबी फाउंडेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने हर ट्रेड का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। हर ट्रेड, चाहे वह सफल हो या असफल, को नोट करना और उसका विश्लेषण करना आपको अपने सिस्टम में सुधार करने का अवसर देता है। यह आपको सिखाता है कि आपने सही फैसला लिया था या नहीं, और आपको लगातार सीखने का अवसर मिलता है। एसएमबी फाउंडेशन में ट्रेडर्स को उनकी प्रदर्शन रिपोर्ट्स बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे खुद को बेहतर बना सकें। सीख, दस्तावेजीकरण आपको अपनी कमियों और सफलताओं दोनों को बेहतर समझने में मदद करता है। नंबर 3, कोचिंग और फीडबैक की भूमिका। एसएमबी फाउंडेशन यह मानता है कि किसी भी सफल ट्रेडर के पीछे एक मजबूत कोचिंग सिस्टम और समय समय पर फीडबैक होता है। एसएमबी के तहत हर ट्रेडर को नियमित रूप से कोच से गाइडेंस और फीडबैक मिलता है, जो उनके ट्रेडिंग में सुधार लाने में मदद करता है। अकाउंटेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग ही ऐसी चीजें हैं जो एक ट्रेडर को उत्कृष्ट बनाती हैं। कोचिंग से ट्रेडर्स को उनकी कमियों को सुधारने और नई रणनीतियों को अपनाने का समय मिलता है। सीख, कोचिंग और फीडबैक आपकी सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है
और आपको अपनी गलतियों से जल्दी सीखने का मौका देता है। नंबर 4, बिल्डिंग मेंटल टफनेस, मानसिक मजबूती बनाना। एसएमबी फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ट्रेडिंग को सिर्फ तकनीकी ज्ञान से ज्यादा मानसिक मजबूती की आवश्यकता होती है। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है, और जो लोग इसे मानसिक दृढ़ता के साथ करते हैं वही दूसरों से आगे रहते हैं। डिसिप्लिन्ड अप्रोच, सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल रेजिलियंस ऐसी क्षमताएं हैं जो एसएमबी फाउंडेशन में हर ट्रेडर को सिखाई जाती है। आपके मन की स्थिति और आपकी भावनाओं को नियंत्रित करना जरूरी होता है ताकि आप सही फैसले ले सकें। सीख, मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण ही आपको बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने की शक्ति देते हैं। नंबर 5, बिल्डिंग अ विनिंग एनवायरनमेंट, एक जीतने वाला वातावरण बनाना। एसएमबी फाउंडेशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप अपने चारों ओर एक जीतने वाला वातावरण बनाएं। यह केवल आपके ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी टीम, आपके कोच और आपकी सकारात्मक सोच के बारे में भी है। जब आप एक ऐसे वातावरण में काम करते हैं जो आपको सपोर्ट करता हो और आपकी मानसिकता को बढ़ाता हो, तो सफलता कहीं ज्यादा आसान होती है। सीख, एक सकारात्मक और सहायक वातावरण ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आपके विश्वास को मजबूत करता है। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, एसएमबी फाउंडेशन से यह स्पष्ट होता है कि सिस्टमैटिक अप्रोच को अपनाने से ही एक ट्रेडर को सफलता मिल सकती है। यह केवल एक ट्रेडिंग रणनीति नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है, निरंतर सुधार, आत्म मूल्यांकन और मानसिक मजबूती के साथ। अंतिम सुझाव, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा ये बातें याद रखें। नंबर 1, निरंतर सीखना और सुधारना। जीवन में कोई भी सफलता स्थिर नहीं रहती। लगातार सीखने और अपने आप को अपडेट करने की आदत बनाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड ऑफ्टन एंड ऑलवेज इंप्रूव योरसेल्फ। नंबर 2, खुद पर विश्वास रखें, अपने ट्रेडिंग सिस्टम और कोचिंग पर विश्वास रखें। शुरुआत में परेशानियां आएंगी, लेकिन स्मार्ट काम करने से ही आप जीत सकते हैं। अपने अनुभव से सीखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। नंबर 3, सकारात्मक वातावरण बनाएं। आपके आसपास का वातावरण आपकी सफलता को प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच और मजबूत नेटवर्क के साथ आप कहीं ज्यादा दूर जा सकते हैं। नंबर 4, मानसिक दृढ़ता बनाएं। ट्रेडिंग में जितनी महत्वपूर्ण आपकी तकनीकी जानकारी है, उतना ही महत्वपूर्ण आपकी मानसिक मजबूती है। हमेशा अपने मन को शांत और सशक्त बनाए रखें। तो क्या आप तैयार हैं सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाने के लिए और उसे अपनी ट्रेडिंग यात्रा में लागू करने के लिए? इस किताब वन गुड ट्रेड ने हमें यह सिखाया कि सफलता किसी एक अच्छे ट्रेड से नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक अप्रोच, निरंतर सुधार और मानसिक मजबूती से मिलती है। हर एक अध्याय में माइक बेलाफियोरे ने हमें सिखाया कि कैसे अपनी ट्रेडिंग शैली को पहचानकर उसे बेहतर बनाना है, साथ ही उस पर फोकस और अनुशासन बनाए रखना है। इस पुस्तक के हर पहलू को अपनाकर आप न केवल एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आप और भी प्रेरणादायक और शिक्षा से भरी ऑडियो बुक की तलाश में हैं, तो हमें बताएं कि आप कौन सी किताब सुनना चाहेंगे। क्या आप मानसिक मजबूती पर कुछ और किताबें चाहते हैं या फिर कोई और व्यक्तिगत विकास की किताब? हमारे अगले ऑडियो बुक के लिए सुझाव देने के लिए नीचे कमेंट करें। आपकी पसंद के मुताबिक हम आपके और भी शानदार ऑडियो बुक की सिफारिश करेंगे जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सके। अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो, तो राइज विद विंग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी उत्साहजनक और शिक्षाप्रद किताबें सुन सकें।